हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निधि लॉ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ये एक्ट आपने देखा होगा, कई सारे जुडिशरी के एग्जाम्स में पूछा जाता है। अभी छत्तीसगढ़ का एग्जाम आने वाला है, उसमें भी ये है, राजस्थान में भी है। तो हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है प्रिलिमिनरी पार्ट। उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि ये कब पास हुआ था और कब फोर्स में आया। तो 9 दिसंबर 1881 को ये एक्ट पास हुआ था एंड इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 मार्च 1882। फिर आते हैं उन इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस पे जिनके बारे में ये एक्ट है। क्या क्या है? प्रोमिसरी नोट, पीएन लिखा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज और अगला आएगा चेक। तो पहले इनकी डेफिनेशंस को हम एक बार एनालाइज करेंगे। सेक्शन 4 में दिया हुआ है प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में हमेशा दो पार्टीज होती हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में आप देखेंगे 3 पार्टीज होती हैं। ये एक पर्सन डायरेक्ट दूसरे पर्सन को इशू करता है। लिखित में एक इंस्ट्रूमेंट होता है, एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, लिखे हुए में, जो कि बैंक नोट नहीं होता है, क्योंकि बैंक नोट कवर्ड होता है आरबीआई एक्ट के अंदर में। बैंक नोट कहाँ कवर हो जाता है? आरबीआई एक्ट 1934 में। फिर ये प्रोमिसरी नोट में करेंसी नोट भी नहीं शामिल होता है। करेंसी नोट आ जाता है आपका इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 में कवर होता है। वो इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 में कवर होता है। तो इन दोनों को छोड़ करके बाकी ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो राइटिंग में है, जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है, जो मेकर होता है ना, साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है, जो दे रहा है, जो इशू कर रहा है प्रोमिसरी नोट को, वो एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है। एक बिना कंडीशन लगाए हुए एक ये अंडरटेकिंग देता है, प्रॉमिस देता है कि इस चीज का टू पे अ सर्टेन सम, एक निश्चित सम, किस चीज का? मनी, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ द सर्टेन पर्सन, कि किसी पर्सन को देने के लिए। ये सर्टेन पर्सन कौन होता है? ये होता है आपका पेई, जिसके फेवर में आप इशू कर रहे हैं, जिसको अल्टीमेट पेमेंट जानी है, ये सर्टेन पर्सन पेई होता है। अब या तो इसको दिया जाए या इसके ऑर्डर पर दिया जाए, और टू द बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या फिर इस एक्ट के हिसाब से अगर ये पेई जो है ये आगे इसको एंडोर्स कर दे, किसी और को दे दे, बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट भी को भी ये पैसा दिया जा सकता है। लेकिन ये जो क्लॉज है टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, इट इज ओवररिडन बाय द सेक्शन 31 ऑफ द आरबीआई एक्ट। उसके हिसाब से, आरबीआई एक्ट के सेक्शन 31 के हिसाब से, बियरर प्रोमिसरी नोट ऑन डिमांड केवल बैंकर्स इशू कर सकते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट, बाकी लोग नहीं कर सकते। तो ये की कंडीशन आ जाती है जो कि ओवरराइड कर देती है इस प्रोविजन को। यही चीज यहाँ पर भी आप आएंगे बिल ऑफ एक्सचेंज में, तो आपको मिलेगा लास्ट में टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर भी जो बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज है ऑन डिमांड अगर है, तो वो केवल बैंकर या सेंट्रल गवर्नमेंट ही इशू कर सकते हैं और लोग नहीं कर सकते। अब हम आते हैं सेक्शन 5 पर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। एक तो जो मेकर होता है, इसे हम कहते हैं ड्रॉअर, मेकर या ड्रॉअर, जो ड्रॉ करता है। फिर एक होता है अल्टीमेट, जिसे मिलता है पेई, ठीक है, जिसके फेवर में किया जाता है। एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर, जो बना रहा है वो साइन करता है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। ये जो सर्टेन पर्सन है ये पेई नहीं है, ये होता है ड्रॉई, जो कि यूजुअली बैंकर्स होते हैं या कोई और पर्सन भी हो सकता है। चेक्स के केस में केवल बैंक होते हैं, अदरवाइज ड्रॉई कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई बैंकर या कोई पर्सन। ये सर्टेन पर्सन के ऊपर ये जो लिख के देता है वो मेकर, और जिसके फेवर में होता है वो पेई, और जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है ये ड्रॉई। तो
by the maker directing a certain person, directing the drawee to pay certain sum of money only to or to the order of a certain person. ये certain person pay है फिर यहाँ पर pay, और to the bearer of the instrument की इसके कहने पर ये ड्रॉई जो है वो पैसा इसको दे देता है। लेकिन फिर वही बात आती है कि बियरर इंस्ट्रूमेंट जो है अगर बिल ऑफ एक्सचेंज है ऑन डिमांड तो वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर बैंकर्स ही इशू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। और बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद एक चीज आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे तो आगे आप पढ़ेंगे कि बियरर क्या होता है, डिमांड क्या होता है। बियरर एक सेफ फॉर्म नहीं है। बियरर का मतलब होता है जो भी कोई उसको बियर कर रहा है। Whosoever bears the check, मतलब आप गए, आपने दिया और आपको उस बैंक से पैसा मिल जाएगा। ये डायरेक्ट आपको आप इनकैश करा सकते हो, बैंक के काउंटर पे जाकर के आप बियरर चेक या बियरर बिल ऑफ एक्सचेंज देके आप इसे इनकैश करा सकते हो। और ऑर्डर पे क्या होता है कि जो पेई का नाम लिखा है, देखते हैं ना हम लोग रोज के अपने ट्रांजैक्शंस में कि हम चेक इशू करते हैं तो किसी पर्सन के नाम पे इशू करते हैं, वो पेई होता है। तो या तो उसके ऑर्डर पे या फिर अगर उसने एंडोर्स कर दिया किसी और पर्सन के नाम में, वो चेक ट्रांसफर कर दिया, एंडोर्स कर दिया, जो चेक के पीछे लिख के साइन कर दिया जाता है कि ये एंडोर्सर है और ये इसके फेवर में, एंडोर्सी के फेवर में इसको ट्रांसफर कर रहा है, तो वो या तो पेई हो सकता है या फिर एंडोर्सी हो सकता है। ठीक है, तो ये बियरर में कोई भी लेके चला गया, उसे डायरेक्ट एनकैशमेंट हो गया। ऑर्डर वाले में क्या होता है कि वो जाता है आपका, कैसे आपको मिलता है अकाउंट के अंदर, वो होते हैं अकाउंट पेई चेक। आप देखते होंगे 2 लाइन्स ऐसे क्रॉस करके डाल दिया जाता है, खाली भी छोड़ दे तो भी अकाउंट पेई माना जाता है, वरना उसमें लिख दिया जाता है अकाउंट पेई। तो जो पेई है या जो एंडोर्सी है उसके अकाउंट में जाएगा वो चेक, मतलब उसके बैंक अकाउंट में वो मनी जमा हो जाएगी, उसको डायरेक्ट कैश नहीं मिलेगा। तो ये फर्क होता है बियरर में और ऑर्डर चेक में या इंस्ट्रूमेंट में। यहां तक आपने देख लिया। अब हम देखेंगे चेक। और फिर हमारा सेक्शन 6 में चेक है, बहुत इजी है। चेक से आप सब लोग बिल्कुल, आपको जानकारी है, वाकिफ हैं आप सब चेक से। चेक क्या होता है? चेक भी एक बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, चेक की डेफिनेशन में दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें भी 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉर या मेकर, ड्रॉई यानी कि बैंकर, और एक पेई। पेई मतलब जिसके फेवर में चेक दिया गया है, जिसको कि पैसा मिलना है, वो पेई आगे एंडोर्स कर सकता है किसी और के फेवर में, तो फिर एंडोर्सी को राइट चला जाता है पेमेंट का, पैसे लेने का। ठीक है, तो इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बैंकर के ऊपर ड्रॉन होता है, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, डिमांड पर ही होता है चेक। ऐसा नहीं होता है मैच्योरिटी डेट उसमें हो। ऑन डिमांड और मैच्योरिटी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, आगे चल के आप समझेंगे इसमें। ऑन डिमांड एंड ऑन मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में उसमें डेट डाल देते हैं कि इस डेट को मैच्योर होगा, फिर उसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड लगा करके आप सेक्शन 22 में देखेंगे कि मैच्योरिटी की डेट पे जो इंस्ट्रूमेंट होता है तब वो जाकर के पेबल होता है। और ये ऑन डिमांड होता है। इसमें जो डेट पड़ी होती है, डेट इसमें भी पड़ी होती है, उस डेट के 3 महीने के अंदर अंदर चेक, पहले 6 महीने होता था 2011 के बाद से, 3 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी डिमांड कर सकते हैं जाकर के। आप मतलब प्रेजेंट करेंगे क्या चेक को, और आप डिमांड कर सकते हैं कि हमें पैसे दे दीजिए, जैसा कि आप लोग जनरल कोर्स में करते हैं, जाते हैं और चेक लगाते हैं। तो इट इज पेबल, इट इज नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, मतलब ऑन डिमांड ही होता है। एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज। अब आजकल जब से सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होने लगी, तो ट्रंकेटेड चेक का इलेक्ट्रॉनिक इमेज जब वो क्लियरिंग साइकिल में होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही चेक हो, वैसा भी करा जा सकता है। तो ये है चेक। और अगर आप देखेंगे आपको और कहाँ मिलेगा इसके बारे में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, लिमिटेशन एक्ट का आप सेक्शन 2C देखेंगे। लिमिटेशन में
सेक्शन 2C देखेंगे, वहां पर है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में चेक और हुंडी भी है। हुंडी के बारे में इस एक्ट में नहीं दिया हुआ है। हुंडी एक कस्टम था पहले, जब इतना ऑनलाइन सब कुछ नहीं था, सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मोड में नहीं थी, तब जैसे बल्क में पैसा लेकर के किसी को एक सिटी से कहीं दूसरी जगह जाना है तो सारा पैसा लेके नहीं जाते थे, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट लिखा लिया जाता था कि इतना पैसा देना है, इस पर्सन को पेबल होगा। वो पर्सन यहाँ से ये चीज लेके जाता था और दूसरी जगह जा करके हवाला देता था उस पर्सन का जिसने ये ड्रॉ किया है, जो कि पैसा देना चाहता है, जो कि मेकर है हुंडी का। तो वहां पर ये दिखा करके, ये इंस्ट्रूमेंट दिखा करके उसे पैसा मिल जाता था। ये कस्टम था जो अब धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो रहा है। तो हुंडी ये चीज होती थी। ये इस एक्ट में आपको नहीं दिया हुआ है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, लेकिन आप लिमिटेशन एक्ट में पढ़ेंगे तो वहां पे दिया हुआ है कि बिल ऑफ एक्सचेंज में चेक और हुंडी दोनों इंक्लूड होते हैं। और इस एक्ट में भी, नेगोशिएबल में भी, चेक की डेफिनेशन में इटसेल्फ लिख दिया गया है कि इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो दिस इज अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में इसके आगे बढ़ेंगे, दूसरी डेफिनेशंस देखेंगे। तब तक प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।